टाटा कम्युनिकेशन ने Q2 FY23 के अपने जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस किए हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट आए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट। इसमें लाइफ टाइम हाई सेल गई है, जिसमें 4430 करोड़ का की सेल एंड 535 करोड़ का प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% से भी ज़्यादा, नियर अबाउट 27% के आसपास, जो कि लाइफ टाइम हाई चल रही है। अब रिजल्ट्स के हिसाब से और प्राइस बिहेवियर एनालिसिस के हिसाब से यदि ये स्टॉक 1285 के लेवल को क्रॉस करेगा तो 1500 प्लस जाने की इसकी पूरी की पूरी संभावना है। अब डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। अब यदि हम पावर ऑफ स्टॉक मार्केट की बात करें तो इस कंपनी ने 2002 में एक्विजिशन की थी BSNL की। उसके बाद इन्होंने 5 से लेकर के 10 तक डिवर्सिफिकेशन की, जिसमें इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर अपने आप को डिवर्सिफाई किया। और 2008 में टाटा कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद इन्होंने ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ा 14, 17 और 18 के अंदर। अब जब ये 2005 में इस स्टॉक का प्राइस 50 रुपये था, आज इस स्टॉक का प्राइस है 1250, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हो पावर ऑफ स्टॉक मार्केट का। मतलब ये स्टॉक मार्केट क्या कर सकती है, 15 साल की रिटर्न देख लो, आप खुद इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो। अब ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली समुंदर के अंदर डाली हुई वायर्स हैं, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में या इंडिया का, हिंदुस्तान का जो इंटरनेट है वो बाकी दुनिया के साथ जुड़ रहा है। ये सारी की सारी वायर्स जो हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये टाटा कम्युनिकेशन द्वारा डाली गई हैं, जिसके साथ पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान का जो इंटरनेट है उसकी कनेक्टिविटी हो रही है। अब यदि हम प्राइस बिहेवियर एनालिसिस की बात करें तो ये स्टॉक थर्ड वेव में चल रहा है। इस स्टॉक ने अपने बड़े टाइम फ्रेम की फर्स्ट एंड सेकंड वेव कंप्लीट कर ली है। अब ये थर्ड में एंटर हो जाएगा यदि ये 1285 के ऊपर जाएगा। तो यदि हम छोटा, ये जो चार्ट था ये क्वार्टरली चार्ट है। इसके बाद जब हम वीकली चार्ट देखेंगे तो ये देखो, इसने इस चार्ट के अंदर 9 वेव्स बनाने के बाद ABC बनाई। ABC बनाने के बाद यदि ये 1285 के ऊपर जाएगा, इसके लिए मेन जो हर्डल्स होंगी 1592, 1401, 1285 के ऊपर जाने के बाद ये देखना पड़ेगा ये 1401 के ऊपर या 1992 के ऊपर जाता है या नहीं जाता। लेकिन यदि ये स्टॉक थर्ड वेव में एंटर हो चुका है तो ये 1500 प्लस का टारगेट लगा देगा। अब इस स्टॉक में जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1160 का। 1160 के नीचे इस स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। ये इसका 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट के हिसाब से 1160 ये रहा। ये जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, इस लेवल के नीचे इस स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। अब जैसे ही निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी तो ये भी आउट परफॉर्म कर सकता है। अब की पॉइंट्स जो हैं इसके वो है स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स, एंड ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और इस स्टॉक की जो खास बात है, डेबिट इस कंपनी के ऊपर 14,000 करोड़ का था 2016 में, वहाँ से 4,000 करोड़ कम होकर के 8900 CR का 2022 में हो चुका है। ये इस स्टॉक के लिए की पॉइंट है। अब मेरे को लगता है जो जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे उनमें इसका भी एक नाम आएगा।
आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।